हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 कार्यपालिका। क्वेश्चन पहला, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? आंसर, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर के दृष्टि से। पहला, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति देश का भी और सरकार का दोनों का ही प्रधान होता है, जैसे अमेरिका में। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो दूसरा क्या है? इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। तीसरा, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका। तो ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिका में है, ब्राज़ील में है और लैटिन अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है? पहला, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। तो वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक माने कानून को स्वीकृति देने में विलंब। तीसरा, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन चौथा, पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं? पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, इसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, इसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 5, प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है? तो प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है? कैसे? आंसर, जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है, माने जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। तो प्रधानमंत्री कैसे हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है। परंतु जब बहुमत नहीं होता है, माने बहुमत नहीं होता है, तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते हैं। जब बहुमत न होने पर सभी काम जो सहयोगी दल के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से समझे दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आया जाता है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते हैं और वे राजनीतिज्ञों को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते हैं और वे राजनीतिज्ञों को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते हैं। 7वां क्वेश्चन, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पहला,
अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, जैसे फ्रांस और रूस में है। लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। तो लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका। तो अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ पे दोस्तों, फ्रांस में है, रूस में और श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8वां, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, स्पष्ट कैसे? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। तो राज्य में राज्यपाल किसका, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 9वां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? आंसर, जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति, जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति पहला अध्यादेश जारी कर सकता है, दूसरा यदि देश पर आक्रमण हो जाए, तीसरा यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए। तो पहला क्या करेगा दोस्तों, अध्यादेश जारी कर सकता है, दूसरा क्या है, यदि देश पर आक्रमण हो जाए, और तीसरा क्या है, यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 10वां, संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पहला, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या दोस्तों, क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रधान होता है। दूसरा, इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है या राजा होता है। तीसरा, जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। चौथा, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। तो चौथा क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसे भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल, इस देशों में क्या है, संसदीय व्यवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूछा ही जाता है। 11वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट करें। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट करें। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह देता है। दूसरा, सदन की कार्रवाइयों से अवगत कराता है। तो सदन की कार्रवाइयों से क्या करता है दोस्तों, अवगत कराता है। तीसरा, और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है, और सदन को राष्ट्रपति का क्या करता है दोस्तों, संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो। तो राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो। आंसर, पहला, राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है। तीसरा, तीनों सेनाओं का प्रधान, सेनापति। तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और सेनापति भी होता है। तीसरा, नाम मात्र की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, सारे पावर किसके पास होता है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? तो भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? 1989। कब? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताओ। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला, मंत्री परिषद पर नियंत्रण। पहला क्या है दोस्तों, मंत्री परिषद पर नियंत्रण। दूसरा, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य। तो दूसरा क्या है, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य। तीसरा, लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा का नेतृत्व। चौथा, मीडिया तक पहुंच। चौथा क्या है दोस्तों, मीडिया तक पहुंच। पांचवा, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार। तो चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजनीतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर बताए। तो राजनीतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर बताए। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, अंतर कभी भी आए दोस्तों तो ऐसे लिखना है, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। पहला, राजनीतिक कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। अस्थायी कार्यपालिका
रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका समय से पहले भी हटाई जा सकती है और अस्थायी कार्यपालिका अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण। तो ये दूसरा है, राजनीतिक कार्यपालिका अपने कार्यों में निपुण नहीं होते हैं। तीसरा, अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका में मदद करते हैं। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका में क्या है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में जैसे नौकरशाही, सिविल सेवक। तो नौकरशाही उनका उम्र पूरा होने के बाद ही रिटायरमेंट होते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये अस्थायी कार्यपालिका है। और जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका है। तो राजनीतिक कार्यपालिका एक और मैं बता देता हूँ दोस्तों। पहला, राजनीतिक कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और अस्थायी कार्यपालिका रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं। समय से पहले भी हटाई जा सकती है और अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में मदद करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। जैसे नौकरशाही, सिविल सेवक, ये क्या है दोस्तों, अस्थायी कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? 16वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संसदीय व्यवस्था। दूसरा, अधिष्ठात्मक व्यवस्था। तीसरा, अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था। तो पहला क्या है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था। दूसरा क्या है, अधिष्ठात्मक व्यवस्था। तीसरा क्या है, अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।